कैसे चलूं मैं बेधड़क, अपनी नहीं लगे सड़क, दौड़ती कारें यहाँ, चलने वाला है बेजुबान। आजादियाँ हो चलने पर, न बंदिशें रोके कदम, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर। बेशक पैदल चलने वालों का है पहला हक, स्ट्रीट्स फॉर ऑल, है अपनी राहें, है अपनी आजादी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर है प्रोग्राम अपनी राहें अपनी आज़ादी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। ये प्रोग्राम राहगिरी फाउंडेशन और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो मिलकर लेकर आया है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं एसीपी जय सिंह जी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस वेस्ट गुड़गांव जय सिंह जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू मैडम। जी सर, बहुत बहुत वेलकम है सर। हम काफ़ी सारी बातें करते हैं प्रोग्राम में कि रोड पे हम चलते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितनी आज़ादी होनी चाहिए और क्या दिक्कतें क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो इसीलिए आज हम लाइव प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि जो पैदल चलने वाले हैं, जो राहगीर हैं, तो उनके लिए क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए, इसी बारे में बात करेंगे। और आज है 16 जनवरी 2025। समय की बात करूँ तो 3:02 हो चुके हैं। तो जय सिंह जी सर, पहला सवाल हमारा ये होगा कि रोड सेफ्टी मंथ 2025 एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या आप बता सकते हैं कि इस वर्ष गुरुग्राम में इसके मुख्य फोकस क्षेत्र क्या हैं? देखिए मैम, हमारा जो रोड सेफ्टी मंथ 2025 जो है, हाँ जी सर, इसमें हमारे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहेगा। एक तो नो हॉर्निंग, कि भाई आप अनावश्यक रूप से आपने हॉर्न नहीं बजाना है। और नंबर 2 हमारा जो रहेगा वो जो पैदल जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा को हम सुनिश्चित करेंगे जी। और जो साइकिल के जो चालक हैं उनको भी हम बिल्कुल सेफ जोन में चाहते हैं कि वो लोग भी बिल्कुल सेफ जोन में रहें। और ये प्रयास सभी के लिए सड़कों को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं जी। इसके साथ ही हम जागरूक अभियानों को भी काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मैसेज जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे जी। बहुत ही अच्छे से बताया सर आपने। दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80। और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 98 73 55 1078। आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं एसीपी जय सिंह जी, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे कि आपको कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जब आप रोड पे चलते हैं, तो ज़रूर सवाल कीजिएगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा जी। और अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल होगा कि अनावश्यक हॉर्न बजाने से होने वाली ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस नो हॉर्निंग अभियान के तहत क्या कदम उठा रही है? जी सर। मैम, हमने नो हॉर्निंग अभियान के तहत व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया हुआ है। इसमें मुख्य स्थानों पर स्पष्ट साइन बोर्ड्स हैं वो लगा दिए हैं कि भाई यहाँ पर नो हॉर्निंग जोन्स हैं। ये जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए हमने वर्कशॉप भी लगाई हुई है काफ़ी। और इसके बाद जो अनावश्यक हॉर्न बजाने पर चालान करके और फाइन भी हम करवा रहे हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा इस बात का आभास हो कि भाई अगर आपने नो हॉर्निंग जोन में अगर आपने हॉर्न बजाया है तो आपको फाइन भी होगा और आपका चालान भी होगा। और इसके साथ साथ हम स्कूलों और जो ऑफिसेज हैं उनमें साथ मिल करके हम इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो यूनियन से हम बात कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं और उनको इस तरफ मोटिवेट भी कर रहे हैं कि भाई नो हॉर्निंग का ही आप इस्तेमाल कीजिए, हॉर्न जो है वो अनावश्यक रूप से आप ना बजाएं। इसके साथ साथ हम जो है स्कूलों में भी हम इस तरह के मोटिवेशनल और जो लेक्चर्स हैं वो हम लगातार करवा रहे हैं, ताकि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि भाई हॉर्न्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया सर आपने। दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अपनी राहें अपनी आज़ादी। ये प्रोग्राम राहगिरी फाउंडेशन और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो दोनों मिलकर लेकर आए हैं आपके लिए। और हमारे साथ हमारी मैम जुड़ गई हैं, आरती जी। हेलो। नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते आरती मैम, कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नमस्कार जयसिंह जी, शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार मैम। मुझे एक सवाल पूछना था कि जो गुड़गांव के जो रेजिडेंट्स हैं वो देख रहे हैं कि उनके आसपास किस तरह की सुविधाएं हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए जो खुद चलते हैं। तो अगर हमारे घर के आसपास जो पेवमेंट है, फुटपाथ है, उसके ऊपर या तो रेडी पटरी लगी हुई है तो रास्ता रुका हुआ है, या गाड़ियां पार्क हैं, गाड़ियां चढ़ गई हैं पेवमेंट के ऊपर, या पेवमेंट है ही नहीं, तो क्या करें? मैंने किसको बोले, किसको लिखें? मैम देखिए, बेसिकली ये कंसर्न हमारा भी है और साथ साथ में एमसीजी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे गुड़गांव में, तो ये कंसर्न उनका भी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप हमें भी एक डीसीपी ट्रैफिक गुड़गांव को आप मेल डाल सकते हैं, और साथ साथ में एमसीजी से भी आप इस बारे में अगर लेटर लिखें या मेल डालें तो वो भी उसका समाधान करेंगे। और आपकी बात हम तक पहुँच चुकी है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इस समस्या का भी आप समाधान करवाएं। कोई जैसे एमसीजी का जो टोल फ्री नंबर है उस पे कंप्लेंट करें, कैसे करें? जो नॉर्मल नागरिक हैं उनको तो समझ नहीं आएगा ना कौन सा ईमेल इस्तेमाल करना है। मैम एमसीजी का जो हम गूगल पे जाएंगे तो एमसीजी कमिश्नर का भी ना हमारे पास जीमेल आ जाएगा। हाँ। और अगर मान लो वो भी अगर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं तो आप डीसीपी ट्रैफिक गुड़गांव उनको आप मेल डालिए, आप वो लेटर हमारे तक पहुंच जाएगा और हम जो है एमसीजी से हम बातचीत करके जो समस्याएं आपकी हैं हमारा प्रयास रहेगा हम उसका समाधान करें। जी थैंक यू दी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। 3:08 हो चुके हैं और कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। राजकुमार जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज रेडियो पे, प्रोग्राम अपनी राहें अपनी आजादी में। जी जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जी। और एसीपी साहब जयसिंह साहब को नमस्कार साहब। जी नमस्कार जी। सर मेरे एक दो सवाल हैं जी। जैसे गुड़गांव में सदर बाजार में जाते हैं सर जी, वहाँ पे कोई फुटपाथ वगैरह कुछ नहीं बना हुआ, और वहाँ पे ई रिक्शा की बड़ी प्रॉब्लम है, वो आने जाने वालों के लिए कोई भी रास्ता नहीं है जी। जी जी जी। तो ई रिक्शा के लिए भी कोई स्थान अलग से बना दो जी, और ऑटो रिक्शा के लिए भी जी अलग, शहर से थोड़ा सा बाहर बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगी, साइड में कहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? मैं रोहतक से हूँ सर। और जो जिक्र कर रहे हैं सदर बाजार के आसपास का, तो इसमें आप मुझे ये बताइए आपका वास्ता क्या है यहाँ से, मैं ताकि बात को पूरा समझूंगा एक बार। राजकुमार जी, सर पूछना चाहते हैं कि आप गुड़गांव में ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है आपकी ये डिमांड करने की? कारण मैं इसलिए कर रहा हूँ, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं जी, हाँ जी, बसें भी वहीं से निकलती हैं। वहाँ जो पैदल पथ पार है जी, वो आने जाने के लिए लोगों को बड़ी दिक्कत होती है जी। और वो रास्ता बंद रहता है हर समय जी, और लंबा जाम लगा रहता है उस पर जी। जी। लेकिन सर आपको क्या परेशानी है, आप अपनी दिक्कत बताएं ना। मेरी परेशानी ये है, इसमें कुछ सुधार किया जाए जी। ये ऑटो रिक्शा है और ई रिक्शा है, इन्होंने वहाँ पे बिल्कुल जाम लगा के रखा हुआ जी, उसका कुछ सुधार होना चाहिए सर। आपको सर दिक्कत होती है, आप क्या रोज जाते हैं वहाँ से? बिल्कुल, मैं वहीं से जाता हूँ, मैं बाइक लेके जाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ सर। अच्छा, मैं गुड़गांव में गाड़ी चलाता हूँ जी। जी राजकुमार जी। हाँ चलो राजकुमार जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी। देखिए कि हमने पिछले 3 दिन से बहुत बड़ी मुहिम हमने मतलब ठान रखी है कि भी हम इस जो बस स्टैंड के आसपास का इलाका है, आपका अग्रसेन चौक के आसपास का इलाका है, सदर चौक के आसपास का जो इलाका है, हम इसको बिल्कुल साफ़ करवाएंगे। और हमने ना कुछ एक पार्किंग्स भी इसमें ढूंढ ली हैं कि भाई जो टेम्पो जो खानसा को जा रहे हैं, जो एमजी रोड पे जा रहे हैं, या जो बादशाहपुर जा रहे हैं, इनके लिए हमने पार्किंग भी हमने ढूंढ ली है। और जो ऑटो यूनियंस के जो प्रधान वगैरह उनसे हमारी बात हो गई है, तो शायद मेरे ख्याल से 1-2 दिन में उसको लागू कर देंगे। और मेरी उम्मीद ये है कि अगर हमारा प्लान अगर ठीक कामयाब रहा तो आपको अगले 1 हफ्ते में शायद इन सब दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जी। और सर एक सवाल और है सर, वहीं का महादेव चौक का है जी, बस स्टैंड के आसपास का। हाँ जी सर। हाँ जो ऑटो ड्राइवर भाई हैं जी, वो सीधा जाने के बजाय रॉन्ग साइड से गाड़ी को निकालते हैं सर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है सर। ऐसा है साहब, पिछले 3 दिन से हम इसी काम में लगे हुए हैं। आप जैसे किसी महानुभाव की आवाज़ हम तक आई थी, और पिछले काफ़ी लंबे समय तक हम इसी बारे में कुछ हमारी R&D जो हो रही थी, और R&D के बाद हमने ये डिसाइड किया कि भी हम जो है ना मतलब और
मैंने तो बल्कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो रोड्स का जो डिज़ाइन था उसको भी चेंज कुछ करेंगे हम इसको, और मुझे लगता है शायद अगले एक हफ्ते में ना मतलब कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को। जी जी जी। जैसे पैदल पथ पार है जी, जी जी, उस पे जेब्रा क्रॉसिंग है सर, तो हमारे ड्राइवर भाई ज्यादातर ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले और बाइक वाले वो उसको पार करके आगे खड़े होते हैं और वो एक दूसरा भागने की कोशिश करता है, रेड लाइट ग्रीन होने का इंतजार भी नहीं करते और लाल में ही निकल जाते हैं जी। तो उन पर कुछ चालान या उन पर कुछ कार्रवाई करने की सुविधा हो तो सर ये ट्रैफिक रूल हमारे कामयाब हो जाएं और हमारा कुछ सुधार हो जाए जी गुड़गांव शहर का जी। मैंने साहब आपको बताया कि हम जो है ना अगले 2-3 दिन में मतलब कुछ इसको इम्प्रूव करेंगे, और मैंने सभी जो ऑटो यूनियंस थी उनके जो प्रधान हैं उन सबको मैंने बुलवा करके उनको मैंने कह दिया भाई जो पार्किंग हमने आपको दी है या तो वो पार्किंग्स में अपनी ऑटो और जो आपके ई रिक्शाज हैं इनको वहाँ खड़ी करें, अन्यथा जो है हम आपके चालान करेंगे, और चालान भी इतने बड़े बड़े चालान होंगे आप जो है मतलब वो उसको फिर भुगतना जो है और ऑटो ड्राइवर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। हमें पता है कि वो लोग बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी अब क्या करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। जी जी बिल्कुल सर। जी सर, एक छोटा सवाल हो रहा है सर। जी सर। जैसे जी कृष्णा चौक से हम बजबेड़ा टूल टैक्स की तरफ जी सर, जी वो रोड सिंगल रोड है, वहाँ पर पानी भरा रहा है, तो वहाँ पैदल चलने के लिए कोई भी ऐसा वो नहीं बनाया गया जो जैसे पैदल चलते हैं लोग साइड से फुटपाथ सर। जी हाँ, फुटपाथ नहीं बना हुआ सर, वो बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ बसें भी आती हैं, ट्रक भी आते हैं सर जी। वो भी अगर समाधान हो जाए तो जी। तो आपकी बात हम तक पहुँच चुकी है, और आप एक काम कीजिएगा, हमारा गूगल पे ना जीमेल आईडी है हमारी, तो जो भी है आपके वो वहाँ की लाइव लोकेशन आप हमें भेजिए एक बार, और हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट हम उनसे बात करके एक बार फिर इसका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। जय सिंह साहब को नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है अपनी राहें अपनी आज़ादी। ये प्रोग्राम राहगिरी फाउंडेशन और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो मिलकर आपके लिए लेकर आया है, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं एसीपी जय सिंह जी। तो ये लाइव प्रोग्राम है, अभी आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मैं अगले सवाल की तरफ चलती हूँ। जय सिंह जी सर, अगला सवाल है कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा एक बढ़ती हुई चिंता है। गुरुग्राम में पैदल चलने वालों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी सर। देखिए मैडम, पैदल यात्रियों को सेफ रखने के लिए हमारा एक प्रयास रहेगा, एक बढ़िया सा इंफ्रा हम दें, और जो फुटपाथों का जो निर्माण है, पैदल यात्रियों के लिए जो सिग्नल लाइट्स की व्यवस्था है, जेब्रा क्रॉसिंग्स को स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाई हम करवाएं, ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। और इसके अलावा जो पैदल यात्री जो हैं उनके लिए भी एक मेरा मैसेज है कि वो लोग भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रोड को क्रॉस करें, और जो फुट और ब्रिज जो बने हुए हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करें वो लोग। जी जी बिल्कुल। और एक मुद्दा और भी आता है मैम कि अक्सर देखा गया है कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर ना वो लोग मतलब फ़ोन को इस्तेमाल इस तरह करते हैं, और वो उनके आगे पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है, स्कूटर आ रहा है, बस आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है, तो वो देखते नहीं है, तो वो अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। जी जी जी। तो उनसे भी एक मेरा रिक्वेस्ट यही कि भाई वो लोग अब फ़ोन को एक प्रॉपर जगह खड़े होकर के इस्तेमाल करें, ताकि वो लोग सेफ जोन में अपने आप हो जाए। जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे फ़ोन का इस्तेमाल करें, आपको काम हो सकता है, ये ज़रूरी बात है। हम नहीं मानते कि आपको ज़रूरी है रोड पे चलते वक्त ही फ़ोन चलाना है। अगर कोई फ़ोन आ भी जाता है, बात भी करनी है, तो साइड में खड़े होइए, आप भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिएगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है अपनी राहें अपनी आज़ादी। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं एसीपी जय सिंह जी। और प्रोग्राम में अभी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080, और दूसरा नंबर होगा 9873 551078 98 73 55 10 78। ये लाइव प्रोग्राम है दोस्तों, अभी मौका है आपके प्रोग्राम में जुड़ने का, एसीपी सर से बात करने का। हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी के बारे में, तो अगर आप भी रोड सेफ्टी के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो फिलहाल इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल इस प्रोग्राम में साझा कर सकते हैं। जी सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि साइकिल चालकों की सुरक्षा पर ट्रैफिक पुलिस का क्या नज़रिया है, खासकर जब सड़कों पर तेज गति वाले वाहन होते हैं? देखिए, जो डेटा जो कहता है वो ये है कि भाई मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स हुए हैं जी जी, और जो मौतें जो हैं वो जो साइकिलिस्ट हैं ज़्यादातर उन्हीं की मौतें होती हैं, या जो पैदल यात्री हैं।
जी मौतें उनकी ज़्यादा होती हैं। और इस संबंध में हमने जो काम जो कर रहे हैं कि साइकिल चालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमने कई स्टेप्स उठाए हमने जी। और कि भाई साइकिल लेन्स को बेहतर बने, इसके लिए भी हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी हम लेटर्स लिख रहे हैं ताकि जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो जो फुटपाथ्स वगैरह हैं उनको सही ढंग से बनाए, साइकिल लेन्स को ठीक बनाए और जो तेज़ गति वाले जो वाहन चल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, और उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि भाई जहाँ से साइकिलिस्ट निकलते हैं तो वो अपने व्हीकल्स को धीमी गति में चलाएं और वो अपने आसपास भी देखें क्या कहीं कोई साइकिल वाला उनके सामने तो नहीं आ रहा है। और जो साइकिलिस्ट है उनसे भी हमारा एक रिक्वेस्ट ये है कि वो अपने साइकिल को लेफ्ट लेन में चलाएं, जो लेन उनके लिए जो बनी हुई उसी लेन में वो साइकिल चलाएं। और इसके लिए भी हम जो है काफ़ी मतलब जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर साइकिल का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी हम जाकर मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वे मैक्सिमम जो है अपने जब वो साइकिल को जब ड्राइव करते हैं तो वो अपनी साइकिल को लेफ्ट लेन में रखें ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। जी, बहुत ही बढ़िया सर। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है अपनी राहें अपनी आज़ादी। ये प्रोग्राम राहगिरी फाउंडेशन और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो मिलकर लेकर आया है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में है ACP जय सिंह जी, जो कि पुलिस ट्रैफिक वेस्ट गुरुग्राम से हैं। यहाँ पे हम सर कहना चाहेंगे कि जो हमारा ये ज्वाला मिल है, इसी की मैं बात करती हूँ क्योंकि यहीं से हम आते जाते हैं। सुबह शाम जैसे देखते हैं कि उद्योग विहार है तो काफ़ी सारे लोग सुबह और शाम यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और ना ही ऐसी कोई सुविधा है कि लोग आराम से रोड पार कर पाएँ। और लगता है कई बार ऐसा होता है कि हादसा होने का पूरा खतरा भी रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सर ये हमारे पास का यार ऐसे फ़ोन तो हमारे पास आते ही रहते हैं। मैम अब हमारा जो प्लान जो है कि जो आपका जो उद्योग विहार है ना, हाँ जी फेज वाइज इसको हम जो है इसको 1 वे ट्रैफिक के रूप में हम इसको अब मॉडल बना रहे हैं, जो कि शायद मेरे ख्याल से बहुत जल्दी 10 दिन में 15 दिन में वो मतलब एक नया डायग्राम और एक नया एक सिस्टम बना करके हम लेके आएंगे। हमारे कुछ ट्रैफिक पुलिस के जो एक्सपर्ट्स हैं, RSO टीम है हमारी जी, तो विशेष करके हमारी एक बड़ी एक्टिव मेंबर हैं आकेशिका मैम, वो भी टाइम टू टाइम जो है हमें कुछ गाइड करती रहती हैं। तो हम उन सभी लोगों से के साथ मिल करके एक बार उसको प्लान करेंगे और 10 दिन में 15 दिन में एक नया रोड मैप लेके आएंगे हम, ताकि वो एक 1 वे रूट बन सके और वो जो केओस की जो समस्या बनती है, ट्रैफिक जैम्स की जो समस्या बनती है और जो गाड़ियां जो आमने सामने लग जाती हैं कि वो उसको साइड नहीं देता, वो उसको साइड नहीं देता, तो वो कई बार जो है जैम की पोजीशन बन जाती है। जी। तो उससे भी शायद मुझे लगता है कि अगर हमारा वो प्रोजेक्ट अगर ठीक ठाक कामयाब रहा तो वो जो आप जो बता रहे हैं कि ज्वाला मिल के आसपास या जो उद्योग विहार का जो एरिया है, जैम जो लगता है या जो इस तरह की जो समस्याएं पैदा होती है, शायद उससे आपको छुटकारा बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। जी। यहाँ पे सर 1 वे तो कर दिया गया है, काफ़ी टाइम हो गया 1 वे किए हुए, तो लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं ना उनके लिए मतलब जो रोड क्रॉस करके इधर आते हैं ना उद्योग विहार की तरफ, तो वो थोड़ी सी सुविधा अभी नहीं है। 1 वे होने के बाद में ये तो हो गया कि आमने सामने गाड़ियाँ नहीं होती है, मतलब जो कापासेड़ा की तरफ जा रही हैं उधर जा रही हैं और जो गुड़गांव की तरफ जा रही हैं तो उधर जा रही हैं। ये तो काफ़ी अच्छी सुविधा कुछ टाइम से यहाँ पे हो गई है, लेकिन जो पैदल वाले यात्री हैं वो थोड़ा मतलब भटक जाते हैं कि क्या करें, इस साइड से निकल जाएं या दूसरे साइड से निकल जाएं, तो वो थोड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। जी, तो दोस्तों आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 55 1078। तो इस नंबर पे अभी जुड़ सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है। समय की बात करूं तो 3:22 हो चुके हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं ACP जय सिंह जी। तो सर अगला सवाल होगा कि गुड़गांव में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस के आगे क्या योजनाएं हैं? देखिए मैम, हमारी जो प्राइमरी जो एक प्लानिंग जो है कि वो इसको एक जो ट्रैफिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, इसको एक सामूहिक जिम्मेवारी बनाना है कि भाई हम सभी लोग मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे ताकि सड़क पर जो भी चलते हैं सभी लोग मतलब सुरक्षित रूप से आगे निकल जाएं और एक्सीडेंट्स ना हो। और इसमें नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना, बच्चों और युवाओं को जागरूक करना और सड़क पर सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना इसमें शामिल है, ताकि कोई भी आदमी जो पैदल है, साइकिल पे है, 2 व्हीलर पे है, ऑटो में है, बस में है, कार में है, वो एक अपने आप को अनसेफ फील ना करे। मतलब कुछ इस तरह का एक प्लान बहुत जल्दी हम करेंगे और लोगों को भी हम मोटिवेट करेंगे, जो भी जिस वाहन को जो इस्तेमाल कर रहा है
वो बेशक से वो साइकिल पे हो, पैदल हो, स्कूटर पे हो, मोटरसाइकिल हो, मतलब उनको भी एक हमारी तरफ से एक मैसेज है कि वो लोग सभी सेफ जोन में होकर के ट्रैवल करें, अपने व्हीकल्स को ड्राइव करें। पैदल यात्री जो है वो अपने प्रॉपर एक फुटपाथ का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी सी गलती पूरे परिवार को जो है ख़त्म कर देती है और वो सिर्फ यादें ही रह जाती है उस व्यक्ति की। बेशक से उसकी जिम्मेवारी चाहे कितनी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण इंसान जरूर होता है। बिल्कुल। तो मेरा मैसेज भी यही है सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति अगर छोटे से एक हादसे के कारण हमारे परिवार से निकल जाता है तो पूरा खामियाजा जो है मतलब पूरे उसके वंश पे ना एक इम्पैक्ट पड़ता है कि वो छोटा बच्चा रहा हो या बड़ा बुजुर्ग हो या जवान हो, मतलब पूरे वंश पे उसका एक असर पड़ता है कि अगर वो जिंदा होता तो आज हम इस पोजीशन में होते, या जिंदा मतलब इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो मेरा एक मैसेज भी यही है आप सभी से कि जो भी लोग वाहन ड्राइव करते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल से, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक वो लोग अपना सफ़र करें। जी जी जी। यहाँ पे सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे श्रोता अभी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुन रहे हैं और जो पैदल चलते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे फुटपाथ है वहाँ तो वो फुटपाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे फुटपाथ नहीं है वहाँ के लिए आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, राकेश जी हमारे साथ में। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्ते राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। सर क्या सवाल होगा राकेश जी आपका? मैम मेरा ये है, गुड़गांव में जो मणिपाल हॉस्पिटल है वो सेक्टर 18 की तरफ जो रोड आ रही है ना, बिल्कुल टूटी हुई है मैम। जी जी। कल परसों एक स्कूटी लेके जा रही थी मैडम, वो गड्ढे में उसका टायर फंस गया, गिर गई बेचारी। जी जी। तो इन गड्ढों की मरम्मत करवाओ मैम, या रोड बनवा दो। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे जय सिंह जी? मैं राकेश जी एसीपी जय सिंह बोल रहा हूँ मैं। और देखिए, जैसा कि आपने हमें एक मैसेज दिया है, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच चुकी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे साथ साथ एक डिपार्टमेंट और होता है एमसीजी। हाँ जी। तो कृपया करके आप एमसीजी से भी आप पत्राचार कीजिए, और हमारा जो डीसीपी ट्रैफिक वेस्ट जो हमारे जो डीसीपी साहब है, उनका गूगल पे आपको उनका मेल आईडी मिल जाएगा। तो कृपया करके आप हमें मेल डाल दीजिए ताकि आपका मैसेज हम एमसीजी तक पहुंचा भी दें। अगर मान लो आप किसी कारणवश आप वहाँ तक नहीं पहुंचा पाते तो हम आपका मैसेज वहाँ तक पहुंचा देंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अर्लीस्ट इन सब चीज़ों को रिपेयर करवाएं। मरम्मत होती है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वो सूखा मसाला डाल के चले जाते हैं ठेकेदार, मिस्त्री जो इंजीनियर वगैरह है। तो एक बार पक्का काम कर दो जी। चलो, इस बार जो है आपकी आवाज़ हम तक पहुंच चुकी है। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि जब भी आपका मैसेज हमारे तक आएगा, लिखित में कोई मैसेज आ जाएगा, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि मेरी जो टीम है, देखने में सर ये आता है रोड टूट जाती है लेकिन रिपेयर हो जाती है, लेकिन हल्की सी बारिश हुई 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वो टूटनी शुरू हो जाती है। इतना अच्छा काम होता है हमारे यहाँ। जी जी, कोई बात नहीं साहब, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हमें एक मेल डालिए, या आपका जो है मैसेज भी मुझ तक पहुंच चुका है। तो मेल में भी मैसेज जाएगा और वैसे भी वॉइस मैसेज मैं आपको दे ही रहा हूँ सर। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि या तो आप मेल डाल दीजिए, वरना आपकी आवाज़ मुझ तक आ चुकी है। मैं आज ही इस बारे में जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है मैं उनसे बात करता हूँ, उनको लेटर लिखता हूँ, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हमारा जो ट्रैफिक स्टाफ है वो भी उनके साथ मिल करके और वहाँ खड़ा होकर के जो अच्छे अच्छा जो हो सकता है मैनेज उसको वो करवाएंगे। डेली इतनी पब्लिक यहाँ से गुजरती है जी, वीआईपी एरिया है सारा। जी 21-22 वाला। जी जी। राकेश जी आप कहाँ से बोल रहे हैं फिलहाल? मैम मैं तो गुड़गांव से ही बोल रहा हूँ, मारुति में सर्विस करता हूँ मैं। जी जी जी। थैंक यू राकेश जी, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपने सवाल इस प्रोग्राम में साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके मैम, थैंक यू। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है अपनी राहें अपनी आज़ादी, और हमारे साथ हैं एसीपी जय सिंह जी। अभी ये लाइव प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, यानी कि 9873 551078। 3:28 हो चुके हैं। इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ के आप अपने सवाल साझा कर सकते हैं। हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जो हमारी सड़कें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और जो फुटपाथ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कॉल जरूर कीजिएगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। सर यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि जहाँ पे फुटपाथ नहीं होते तो वहाँ पे जो पैदल चलने वाले बंदे हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे रोड क्रॉस करना चाहिए कि उनको दिक्कत ना हो और जो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे कौन सा नियम अपना सकते हैं? तो मैम उसका तो यही है कि एक तो जो पैदल यात्री हैं वो रोड को भागते हुए क्रॉस ना करें, जल्दबाजी में रोड को क्रॉस ना करें, और रोड
क्रॉस करने से पहले वो पहले राइट साइड में देखें, फिर लेफ्ट साइड में देखें, फिर राइट साइड देखते हुए रोड को पार कर जाएं। इसका ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि, और इसके बाद जो है मतलब मेरी अपील उन लोगों से भी है जो भीड़ भाड़ का इलाका है और जो लोग बहुत स्पीड से जो लोग अपने व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं, बेशक से वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, मतलब जो लोग अपने व्हीकल्स को बड़ी स्पीड से भगाते हैं वो भी अपने उस स्पीड पर कंट्रोल रखें ताकि औरों की जान को भी जोखिम ना हो। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से बताया। दोस्तों अभी हम आपसे कहना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हमारे श्रोता थे राकेश जी, उन्होंने कहा और सर ने भी जैसे कहा कि लिखित में अगर भेज दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लिखा हुआ जो होता है हमारे पास कोई भी मैसेज है वो बहुत ही बेस्ट होता है, हमारे साथ एक प्रूफ भी होता है कि हाँ ये कौन सा एरिया है। कई बार होता है कि किसी ने बताया और हम उस जगह को भूल जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ होता है तो वो जगह और वो मैसेज हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि हाँ हमें इस पर काम करना चाहिए या इस पर काम होना चाहिए। तो ये सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है। और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो वो लिखित में भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपका मैसेज हम जयसिंह सर के पास जरूर पहुंचा देंगे। और इस पे मैसेज भेजने के लिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सएप नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। तो इस नंबर पे आप अपना मैसेज भी भेज सकते हैं कि कहाँ पे फुटपाथ नहीं है, कहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही है, किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो वो भी आप ज़रूर अपना मैसेज लिख के हमारे पास भेज सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ताज मोहम्मद जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। हेलो नमस्ते मैम। जी नमस्ते ताज मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। कैसी मैम आप? मैं एकदम अच्छी हूँ सर, आप बताएं आपका क्या सवाल है एसीपी सर से। जयसिंह जी हैं हमारे साथ में। जी सबसे पहले तो सर को मेरा सादर नमन। और जी मेरे 2 सवाल हैं और एक शिकायत भी है। अच्छा अच्छा सर बताएं, सवाल और शिकायत बारी बारी से। जो शिकायत ये है कि सर यहाँ पे जब हम नाहरपुर से बांसगांव की तरफ आते हैं तो गोल चक्कर से पहले जो बांसगांव गोल चक्कर है ना सर, तो उससे पहले कट है, उसके आगे थोड़ा सा जैसे जहाँ पे ये बांसगांव का जो मेन बस स्टॉप है समझ लो, उससे थोड़ा सा आगे अगर हम अलीगढ़ की तरफ आएंगे तो सर वहाँ पे सर रोड इतना खराब है, मतलब वहाँ कई बार जाम लग जाता है और बड़े मतलब हादसे को रोज ही टाल रहा है मेरे ख्याल से वो, क्योंकि वहाँ पे अभी किसी ने कुछ भर भी दिया था बरसात से पहले, जब बरसात हुई तो वो फिर से इकट्ठा हो गया, ऊपर पहुंच गया। जी जी पहली तो ये शिकायत है, तो प्लीज अगर ये हो सके, वहां से मैं रोज गुजरता हूँ, आए दिन किसी न किसी को वहाँ गिरा देखता हूँ या मतलब ट्रैफिक स्लो हो जाता है, इससे कई लोगों को दिक्कत होती है। और पहला सवाल ये है कि सर जैसे हम लोग फुटपाथ होता है, जैसे नाहरपुर में ही फुटपाथ है, कई जगह फुटपाथ होते हैं, जी जी। तो फुटपाथ पे किसका हक होता है? जैसे अगर वहाँ पे कोई रेडी पटरी वाला खड़ा हो या कोई अपनी शॉप दुकान लगा ले, आलू मटर प्याज कुछ भी लगा ले, मतलब कोई भी वो अपनी रोजी चलाने लगता है कि चलो 2-4 पैसे हम कमाने लगे यहाँ खड़े होके, तो कोई न कोई इलीगल तरीके से पैसे मांगने आ जाता है। इस पे हक किसका है? उन इलीगल लोगों का है या फिर उन पब्लिक का है जो वहाँ पे अपना रोजगार तलाश रहे हैं? क्योंकि उनके लिए सर कोई जगह तो मुहैया है नहीं। और एक सवाल और सर, मैं आराम से आपकी बातों को सुनूंगा फोन काट के। एक सवाल और कि हम जो आम पब्लिक होती है वो पुलिस को देख के इतना डरते क्यों है? हमें ऐसा क्यों हमें डर लगता है? पुलिस को देख, पुलिस तो हमारी है, हमारे लिए है, हमारी अच्छाइयों के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि सर मैंने खुद देखा है, अपने यहाँ भी हर जगह देखते हैं कि हम त्योहारों में अपनी खुशियां मनाते हैं, हम त्योहारों में रक्षाबंधन, ईद, बकरीद, दिवाली, दीपावली, होली सब मनाते हैं, बट उनको हम कभी नहीं, उनको हमें हमेशा हमारे लिए मुस्तैद देखा है। एक सीमा पे जवान और दूसरे ये देश के अंदर जो पुलिस वाले या जो भी होते हैं वो हमारी सुविधाओं के लिए खड़े होते हैं। तो हम उनसे डरते क्यों, इतना क्यों डरते हैं? आखिर क्या है सवाल सर? मैं सुनूंगा सर। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू ताज मोहम्मद जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, सवाल करने के लिए। बारी बारी से आपके सवाल हम सर से पूछते हैं और रेडियो पे सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक कुछ सेकंड और मैम, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आप स्पेशल समय निकाल के सर यहाँ पे आते हैं, और आपका गुड़गांव की आवाज की पूरी टीम का मैम स्पेशल शुक्रिया है, क्योंकि आप लोग हमें इतने बेहतरीन मतलब शख्सियतों से रूबरू कराते हैं और हम अपने सवालों को उनसे पूछ पाते हैं बेझिझक। इसके लिए आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू ताज मोहम्मद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम राहगिरी फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और सर से हमारी मुलाकात हो पाई और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब मिल पाए। तो सर पहला ये नाहरपुर जो बांसगांव की तरफ है, वहाँ के रोड का सवाल है ताज मोहम्मद जी का, तो पहले उसके बारे में बताएं। तो देखिए मैम, ऐसा है कि आज तक ये समस्या हमारे सामने नहीं आई थी। अच्छा। और अब ये बात हमारे सामने आ गई है, क्योंकि देखो किसी को पहल करनी पड़ेगी। जी जी जी, किसी को पहल करनी पड़ेगी। अब ये ताज मोहम्मद साहब ने जो है इसकी पहल की है, और मेरा ये मानना है कि अगर ये हमारे
किसी भी उस पर GMDA को या पुलिस डिपार्टमेंट को अगर कोई मैसेज डाल देते हैं विद लोकेशन, क्योंकि गुड़गांव शहर बहुत बड़ा शहर है जी जी, तो मेरा एक मानना है कि अगर मान लो लोकेशन अगर हमें मिल जाती है तो हम जो है इस बारे में कुछ ठीक ढंग से जो है इसके स्टेप्स उठाएंगे, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है एटलीस्ट वहाँ तक मैसेज पहुँचना चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है जी जी, लेकिन जहाँ तक बात फुटपाथ के एनक्रोचमेंट्स की है तो वो एनक्रोचमेंट GMDA का है, MCG का है, तो एक बार मैसेज वहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन हाँ, अब इनकी बात आ गई है कि भाई जितने फुटपाथ्स हैं उन पर एनक्रोचमेंट किया हुआ है और वो जो पैदल यात्री जो है वो पैदल यात्रा नहीं कर पा रहे, तो हम भी एक बार अपने लेवल पे इसको एक बार प्रयास करके देखें कि भाई हम जो है अगर हम हटा पाए तो इसको हम ही हटवाएंगे, अन्यथा जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी हम हेल्प लेकर के हम उनको भी हटवाने का प्रयास करेंगे, और बहुत जल्दी मुझे लगता है शायद हम इस मुहिम में कामयाब हो जाएंगे। तो एक तो इनका सवाल ये था कि भाई हक किसका है इसके ऊपर। हाँ जी, हक की बात हो रही है सर, फुटपाथ के हक की बात। हाँ। जी जी, तो ये तो मैम देखो हक तो है, जो पैदल यात्री हक तो उन्हीं का है। अच्छा जी जी, लेकिन सर वो बंदे जो अपनी सब्जी लेके बैठे हैं, जो अपनी सोक्स बेच रहे हैं, है ना, वो कहाँ जाए? उनके लिए क्या कुछ अलग से कोई जगह निश्चित हो सकती है या फिर क्या करना चाहिए? उन्हें वहाँ पे बैठना ही नहीं चाहिए? देखो उनको बैठना नहीं चाहिए वहाँ पे, नंबर एक बात। और मैं अभी कुछ समय से प्लान कर रहा हूँ कि जैसे चंडीगढ़ में, पंचकुला में जिस तरह के ये सब्जी मंडियाँ हैं वो ना सेक्टर वाइज शिफ्ट होती रहती है। अच्छा अच्छा, कि भाई एक बार सेक्टर 5 में लगा दिया, एक बार सेक्टर 8 में लगा दिया, मतलब वो हर दिन निश्चित कर दें, दिन निश्चित करेंगे एक बार कि भाई आज आपके जो आप बता रहे हो फ्रूट्स वाले हैं, सॉक्स बेचने वाले जो आपने जो बताया, हाँ, तो एक मार्केट टाइप में लग जाएगी। हाँ, एक मार्केट जो है वो ना हर रोज अपने मार्केट को शिफ्ट करते रहेंगे यहाँ से, ताकि बहुतों की बात पहुँचे कि भाई आज जो है मंडे को सब्जी मंडी है या ये जो ग्रोसरी वाले जो है ये लोग वहाँ बैठेंगे, तो हम उनको एक पर्टिकुलर एक जगह आइडेंटिफाई करके और वहाँ उनको भेज दें। नेक्स्ट डे वही लोग दूसरी जगह से ले जाए, ताकि वो जितने पैसेंजर्स हैं, पासर्स हैं, उन सबको मतलब रोजाना जो है एक ही समस्या का समाधान ना करना पड़े, मतलब उनका रोजगार भी बना रहे एक तरह से। हाँ, और जो लोग हैं जिनको सामान खरीदना है तो उनको भी सप्ताह में एक दिन निश्चित हो जाए कि इस दिन आपको इस टाइम से इस टाइम तक सामान मिल जाएगा, सामान इस जगह पे मिलेगा। हाँ हाँ जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो हमारे श्रोता इधर उधर भटकते हैं कि सामान नहीं मिल रहा है, उनको भी फायदा हो जाएगा, और जो बेच रहे हैं उनको भी फायदा होगा कि उनका भी रोजगार ये नहीं होगा कि हम कहाँ जाएं, कहाँ बैठे, कोई भी उन्हें झड़का देता है कि यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो वो दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। जी जी जी, हमारा इस विषय में एक हमारा प्रयास रहेगा जी। बहुत बढ़िया जय सिंह जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है अपनी राहें अपनी आज़ादी। प्रोग्राम में है ACP जय सिंह जी। अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला, और अभी कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। समय की बात करूँ तो 3:38 हो चुके हैं, और ताज मोहम्मद जी का एक सवाल और बचा है सर अभी से। जी जी बताइए। उनका कहना है कि आम पब्लिक को पुलिस को देखते ही डर क्यों लगता है, तो इस डर को कैसे खत्म कर सकते हैं? लगता है तो क्यों लगता है सर डर? देखिए, पुलिस जो है ना ये आपके अपने लिए है। हाँ जी। पुलिस का भय और खौफ उन लोगों के लिए होना चाहिए जो लोग कानून को तोड़ते हैं। अच्छा। जो लोग कानून को नहीं मानते। अन्यथा पुलिस में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो हमारे जो टॉप जो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, चाहे हमारा सिपाही है, वहाँ टॉप से लेकर नीचे तक, हाँ जी, हम सब एक ही देश के रहने वाले हैं, हम सब आपस में बहन भाई हैं। लेकिन जो लोग कानून को नहीं मानते, जो लोग कानून को तोड़ने की इच्छा रखते हैं अपने मन के अंदर, जी जी, भय और खौफ सिर्फ उनके अंदर होना चाहिए। और जहाँ तक बात मोहम्मद साहब की है, इन्होंने कहा भी हमें खौफ क्यों लगता है जी, तो मोहम्मद जी मैं CP ऑफिस में बैठता हूँ, रूम नंबर 12 है मेरा, कभी आप आके मुझसे मिलना आप। ठीक है सर। तो आपको ये लगा कि आप अपने भाई से मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और वैसे काफ़ी सारे लोगों से ही सुना है सर हमने ये कि पुलिस वालों को देखते के साथ डर लगता है, मतलब तो ये शायद डर ख़त्म हो सकता है अगर ऐसे आपकी तरह मिलेंगे पुलिस ऑफिसर, हमारे जो श्रोता हैं उनसे बात का जवाब दे पाएंगे, जो उनके सवाल हैं उनको सुलझा पाएंगे। तो जी सर, एक सवाल मैं भी यहाँ पे रखना चाहूँगी कि जैसे हम भी रोज़ आते जाते हैं अपनी जॉब के लिए, तो धनकोट गांव की अगर मैं बात करूँ, जो नहर है गांव में और बाईपास है वहाँ पे, सर वहाँ का इतना बुरा हाल है ना कि अभी कुछ टाइम से 1 महीना पहले से ही बात करें तो 1 वे कर दिया गया है।
तो अब वहाँ पे जाम नहीं लग रहा है। और लेकिन उससे पहले हम कम से कम 4 महीने तक इतने ट्रैफिक में वहाँ पे घुसे हैं ना कि रात को 9-9 बजे तक बारिश के टाइम में हम घर पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ पे 1.5 2 घंटा तक जाम लगता था। सुबह आ रहे हैं तो उधर इतना जाम है कि हम 11-12 बजे तक यहाँ ऑफिस में आ पाते हैं। जी। और वहाँ पे कोई फुटपाथ नहीं है सर, इतनी टूटी हुई सड़कें हैं कि मैं आपको अभी भी फोटो दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने सारिका मैम के पास भी फोटो और वीडियो बना के भेजी है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैम उधर काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे पास भेजी तो मैं उनको भेज रही थी। और मतलब इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना सर कि समझ नहीं सकते, कि परिवार वालों को ये नहीं पता कि जो घर से गया बंदा वो किस टाइम तक अपने घर आ पाएगा, किस टाइम वापस आएगा। कि मैम अभी ना शायद आपने इस बात को महसूस किया होगा कि इसको हमने 1 वे करवा दिया है। हाँ जी, वो तो हो गया सर। थोड़ा सा एक जाम से राहत मिली होगी आपको, मेरा मानना है। जी बिल्कुल सर। और अभी डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव ने इसी उसके लिए एक नया टेंडरिंग करवा दिया है। जी। तो शायद मेरे ख्याल से वो या तो इसी मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में उस पर पूरी जो है आरसीसी सीमेंट हो जाएगी। और आप जो बात कर रहे हैं, जो गांव पड़ता है धनकोट से जो लेफ्ट में जो रोड जाता है एसजीटी की तरफ, वो जो एक पुल बना हुआ है नहर के ऊपर, उस पुल को भी वाइडन कर रहे हैं ताकि लोगों को समस्या ना हो। जी। ये अभी मतलब डिप्टी कमिश्नर और डीसीपी ट्रैफिक इनके उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। और ये मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्योंकि वहाँ पे सर जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब इतनी भीड़ी सी रोड है, और अगर दूसरी गाड़ी आ जाए या मतलब जो बंदे जाते हैं तो लगता है कि कोई ना कोई हादसा हो जाएगा, बस भी शायद नहर में पलट जाएगी। तो कभी कभी लगता है कि जब हादसा हो जाएगा तो फिर तो और भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जैसे कि अभी आपने कहा कि कोई भी एक इंसान अगर घर से चला जाता है तो उसका खामियाजा कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। जी। तो ऐसे हादसे ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी से काम अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है अपनी राहें अपनी आज़ादी। ये प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो राहगिरी फाउंडेशन साथ मिलकर लेकर आया आपके लिए। हमारे साथ आज प्रोग्राम में है एसीपी जय सिंह जी। ये लाइव प्रोग्राम है तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80। और रामकिशन जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्ते शर्मिला जी। नमस्ते रामकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। कहिए सर, क्या सवाल है आपके एसीपी जय सिंह जी से? एसीपी साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। और जी, मैं पालम विहार लोटस होम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। जी रामकिशन जी, बताइए रामकिशन। जी, सवाल यही है, कई जगह लोग जो है रॉन्ग साइड में चलते हैं, उससे ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा रहता है। जी, जैसे हमारे टोमा फाटक से हम पार करते हैं तो कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो कई जगह जो है लोग रॉन्ग साइड से चलते हैं, इससे बहुत ज्यादा वो होता है। जी, जैसे पालम विहार की तरफ से जाते हैं तो रॉन्ग साइड से आते। और तो हमारा तो यही कहना है कि भाई इधर टोमा फाटक के पास और इस वाले चौक पर भी जो है पुलिस का बंदोबस्त किया जाए, जो कि कम से कम भाई उनको ठीक ठाक रखे। बाकी भी और सब ठीक है। हाँ रामकृष्ण जी, ऐसा है, देखिए आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है। और देखिए कुछ अच्छा करना हो ना तो शुरुआत हमेशा अपने घर से करनी चाहिए। जी। और प्रयास कीजिए कि आप अपने परिवार में, आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में या आपकी जो सोसाइटी है, मतलब कृपया करके किस तरह की ना एक मुहिम चलाइए कि भाई हमें जो है मतलब बिना परमिशन के या बिना प्रॉपर देखे हुए हम रोड को पार ना करें। और मैंने आपको बताया इसी इंटरव्यू में हमारा भी एक मुहिम चली हुई कि हम लोगों को एक मोटिवेट करें, इस बारे में एक इंस्पिरेशन दें कि भाई वो लोग गलत टाइम पे रोड को क्रॉस ना करें। अगर मान लो मैं तो बच्चों को भी समझाता हूँ भाई आपकी हेलमेट टाइम से पहनो, हेलमेट लेके जाओ साथ में। जी। और जाने के टाइम पर गाड़ियाँ जैसे 4 व्हीलर चलाते हो तो कुछ मोबाइल में बात नहीं करना बिल्कुल। जी। आ जाता है तो गाड़ी रोक के बात करो। जी। आप तो काफी लोगों को भी समझा है, जो कोई बगैर हेलमेट का दिखता है बाहर जाते हुए तो उसको टोक दे यार, तो हेलमेट जी। बहुत अच्छा रामकिशन जी, बहुत ही अच्छा करते हैं आप। थैंक यू सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए रामकिशन जी। हमारे साथ हरिशंकर झा जी जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते हरिशंकर झा जी, कहिए सर कैसे हैं आप? और आप जुड़ गए हैं लाइव प्रोग्राम में, आपका सवाल अभी लाइव में सर सुन रहे हैं, कहिए क्या सवाल होगा आपका? जी सर को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। एक्चुअली मेरा भी ट्रांसपोर्ट से ही मेरा गाड़ी का ही काम है, टैक्सी का। जी। तो मैं तो सर बहुत समस्या का सामना करता हूँ, तो आशा करते हैं इतना अच्छा कार्यक्रम है और
जब आप जैसे सीनियर अधिकारी जुड़े हुए हैं तो हमारी आवाज खुल कर मैं कह भी सकूं। जी जी। एक तो रोड का जो है बहुत जगह सर बहुत खस्ता हाल है। गुड़गांव की रोड आप खुद सर जी हो सकता है आप विजिट करें या चाहे जो भी हो मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो कम से कम रोड नया नहीं बने, मरम्मत तो हो ही सकता है। जो गड्ढा है रिपेयर हाँ है जी, जी, रिपेयर जी। तो किस विभाग का काम कहाँ मतलब है मुझे नहीं पता। नगर निगम कौन करवाएंगे, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कौन करवाएगा सर। बस जो 10 किलोमीटर की दूरी है घंटों लग जाता है क्रॉस करने में। कई जगह जाम सिर्फ गड्ढा की वजह से जाम रहता है। मैं जब क्रॉस करता हूँ देखता हूँ यहाँ पे एक खतरनाक गड्ढा है शीतला माता मंदिर पे। जी वो अगर वहाँ पे एक टोली मलबा डाल दिया जाए तो उतने में वहाँ पे गाड़ी का मूव ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो ये आपकी जो समस्या है ये शीतला माता मंदिर के आसपास की समस्या है मेरे ख्याल से ना। जी 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 सर सर। और बराबर मतलब सुबह शाम मतलब ये होता है कि बहुत ही मतलब ट्रैफिक का वो होता है। दूसरा कुछ लोग गलत ड्राइव करते हैं तो उसका तो आजकल ऑटोमेटिक चलान आ रहा है सर। हाँ। और तीसरा ये है कि कई जगह मैं ये देखता हूँ जैसे पिज्जा डिलीवरी वगैरह सब है तो अपना जो होम गार्ड भी है वो भी सर रोक करके चलान के नाम पे धमका करके कुछ उससे मतलब कह सकते हैं इनलीगल रिश्वत या जो भी हो कहाँ पर ये सेक्टर 56 का जो है अपना रेड लाइट। जी। ये जो 50 का जो रेड लाइट है ना सर। जी जी। गोल्फ कोर्स रोड। जी जी। वहाँ पे अधिकतर ये चीज इशू आता है सर। और तो ये है तो ये भी मतलब आप इसको ये क्या कह सकते हैं मैं कह नहीं सकता हूँ ज्यादा कुछ इसके बारे में। आपको संज्ञान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है आपकी बात। और इशाराई काफी होता है आपकी बात। हाँ, क्योंकि और मैं तो उद्योग बिहार में और क्या नाम है सेक्टर 44 गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूँ। जी। वहाँ भी मैं देखा हूँ कई होम गार्ड जो है ASI आपके जो विभाग के हैं वो तो जल्दी चलान करने को इनका अधिकार है वो करे ठीक है। होम गार्ड पकड़ते हैं कुछ लेकर उनको छोड़ दिए या फिर जो भी है इस तरह से। तो आंखों देखा मतलब होने के बाद भी इग्नोर कर लेते हैं। क्या करे जो यहाँ पर व्यवस्था है। अगर ईमानदारी अधिकारी हो अगर वहाँ तक बात जाए तो इसमें काफी सुधार आएगा। तो जी मैं जहाँ साहब आपसे यही कह रहा हूँ कि जब भी आपको लगता है भी इस तरह का गलत प्रैक्टिस चल रही है तो कृपया करके आप मुझसे पर्सनली आके मिलें एक बार। आपका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा और हाँ और आप विश्वास कीजिए जो कठोरतम जो कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ मैं वो कार्रवाई पर्सनली करूंगा। जी जी बहुत बहुत सर उम्मीद है। और दूसरी बात यह है कि गुड़गांव के बाद सामाजिक कार्यक्रम में बहुत सर्वर हिस्सा लेते रहते हैं। कई चलान का होता है उसमें भी गुड़गांव के बाद हम लोग सुन करके निपटारा करवाते हैं जाकर के। और आप आए इसके लिए आपका हृदय से आभार सर। बहुत उम्मीद भरे मतलब ये कार्यक्रम हम लोग के लिए है। जी। और समय दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। माफी चाहता हूँ ज्यादा समय लिए तो। कुछ समस्या इस तरह का है जो रोड से जुड़ा हुआ तो आप काफी सॉल्व हो जाएगा सर आपके आने से क्योंकि आपकी नजर माना जरूरी था। हाँ देखिए जो रोड टूटा हुआ है उसका मैसेज तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट को कर देंगे। लेकिन जो दूसरा जो मुद्दा बताया आपने मुझे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मुझसे पर्सनली आकर मिलना। मैं CP ऑफिस में बैठता हूँ और एक बार आप आइए। और बिल्कुल मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर गलती है तो उसको चलान कीजिए। हम उसका भी अगर मैं गलती किया हूँ तो उसका चलान होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑन ड्यूटी है देखिए जहाँ साहब मैं आपसे सिर्फ वही कह रहा हूँ कि अगर मान लो गलती की है चालान होना चाहिए उसका। लेकिन अगर हमारा कोई पुलिस का साथी अगर कोई गलत काम करता है तो वो पुलिस में रहने के लायक नहीं है। मैं आपसे पुनः एक बार शब्दों का दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। हृदय से आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर झा जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो काफ़ी सारे श्रोता हमारे साथ इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रोता काफ़ी जागरूक हैं। ये पता चलता है जब उनके फोन आते हैं। तो दोस्तों अभी ये लाइव प्रोग्राम है और समय की बात करूं तो 3:49 हो चुके हैं। ये लाइव प्रोग्राम है। इसमें हमारे साथ हैं ACP जय सिंह जी। अगर आपके रोड सेफ्टी से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं कुछ मुद्दे हैं जो आप सर से बताना चाहते हैं तो अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। सर जैसे अभी हरिशंकर जी का ये सवाल था कि ट्रैफिक पुलिस चाहे वो किसी का चालान काटता है अगर वो चालान काट के हाथ में दे रहे हैं ना तो वो तो एक ठीक बात है कि अगर आपने गलती की है तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा और होना भी चाहिए है ना। लेकिन सर वहाँ पे अगर वो साइड में ले जाके बोलते हैं कि कोई बात नहीं हम सुलझेड़ा कर देते हैं तो उस टाइम पे उस बंदे को क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? हाँ देखिए अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं तो मेरा मानना ये है कि या तो मतलब कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से उसके अगेंस्ट एक एविडेंस तैयार कीजिए।
जी जी तैयार होना चाहिए। बेशक से वो ऑडियो हो, वीडियो हो या इस तरह की, मतलब कोई भाई देखो एटलीस्ट देखो मुंह से कहना एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं आती, तो कई बार क्या होता है कि आमतौर पे ये शिकायत आती है कि जी हमारा जो है चालान कर दिया इन्होंने, जी जी, और चालान के एवज में ये मुझसे पैसे मांग रहा था और पैसे नहीं दी तो इसने मेरा चालान कर दिया। कई बार समस्या इस तरह की बातें निकल करके। जी जी, तो मेरा एक मानना ये है कि भाई अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक है, कोई ऑडियो वॉइस है, कोई वीडियो वॉइस है, तो कृपया करके हमारे जो सीपी साहब हैं श्री विकास अरोड़ा साहब, बड़े अच्छे शरीफ सख्त इंसान है वो, तो अगर वो बात वहाँ तक पहुँचती है तो ये पक्की बात है, या मुझ तक बात पहुँचती है, या जो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स और भी बैठे हैं, अगर वो बात वो एविडेंस इस तरह के वहाँ तक पहुँचते हैं तो 100% जो है उनके खिलाफ कठोरतम जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और होनी भी चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छे से बताया जय सिंह जी। कि जो हमारे श्रोता गुड़गांव की आवाज़ रेडियो भी सुन रहे हैं, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, तो उन सब से आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते इस प्रोग्राम के जरिए, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा तो संदेश सिर्फ छोटा सा ही है, और लेकिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि देखिए, एक तो एक्सीडेंट के मुख्य कारण क्या होते हैं, या तो कोई ड्राइवर नींद में हो, या ओवर स्पीडिंग हो जिसमें लापरवाही भी शामिल हो, जी जी, या फिर कोई शराब के नशे में हो, या ऐसा कोई और नशा हो जिससे कि उसका मेंटल सिस्टम जो है उसके काबू में ना हो। जी जी, तो इन 3 चीज़ों को तो हमेशा ड्राइविंग करते हुए आप अवॉइड कर दीजिए। वो कई कहावतें भी होती हैं कि बेटर लेट देन नेवर, तो मतलब कभी ना पहुंचो घर पे उससे बढ़िया तो अगर 2 मिनट लेट पहुंच गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका जी। तो इस तरह का आप एक माहौल पैदा कीजिए। ये गुड़गांव शहर आपका अपना है, जो रूट या रास्ता जिस पर उनको चलना चाहिए जी, उसी पर ही वो लोग चलें। पैदल वालों के लिए पैदल का रास्ता है, फुट ओवर ब्रिज के लिए फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें, स्कूटर वाले लेफ्ट लेन में चलें। मतलब इस तरह का जो एक सिस्टम बना उस सिस्टम को फॉलो करें ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। और ये जो हमें लगता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बहुत से लोग जब कोई एक्सपायर हो जाता है, जब किसी को इंजरी हो जाती है तो लगता है कि भाई ये तो मतलब जो अड़ोसी पड़ोसी हैं या जो आसपास वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आएंगे, दुख व्यक्त करेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन खामियाजा जिसके घर में से आदमी गया है, असली खामियाजा तो वही भुगतेगा जी। और वो उम्र भर तक वो खामियाजा भुगतता रहेगा। तो सिर्फ यही है कि भाई आप गुड़गांव के जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो उन सब के लिए मैसेज ये है कि आप धैर्य से पेशेंटली ड्राइव कीजिए और जो मैक्सिमम जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने का प्रयास कीजिए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा संदेश हमारे जो श्रोता भी सुन रहे हैं उन सब के लिए। सही से गाड़ी चलाएं, ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन जरूर करें। तो थैंक यू जय सिंह सर, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए और हमारे श्रोताओं को और हमें इतना अच्छा सा समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल है इस प्रोग्राम के लिए, रोड से जुड़े हुए कोई भी सवाल है, तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सअप नंबर पे लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम का फीडबैक भी आप दे सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे के व्हाट्सअप नंबर पे। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। और थैंक यू सभी दोस्तों का प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को अच्छे से सुनने के लिए। राहगिरी फाउंडेशन है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर को यहाँ तक लेकर आए और हमें मौका मिला सर से मिलने का, इतने सारे सवाल हैं उनके सामने रखने का। तो थैंक यू राहगिरी, आपके लिए बहुत बड़े वाला थैंक यू। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। कैसे चलूं मैं बेधड़क, अपनी नहीं लगे सड़क, दौड़ती कारें यहाँ, चलने वाला है बेजुबान। आजादियाँ हो चलने पर, न बंदिशें रोके कदम, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, तो हक से चलूं मैं अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर, अपनी सड़क पर। बेशक पैदल चलने वालों का है पहला हक, स्ट्रीट्स फॉर ऑल, है अपनी राहें, है अपनी आजादी।